हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस में हम पढ़ेंगे रेडिकल इक्वेशंस जो होती हैं। रेडिकल इक्वेशंस कौन सी होती हैं? जिनमें रेडिकल का साइन हो, या हम उसे अंडर रूट का साइन भी कहते हैं या रूट साइन भी कहते हैं खाली। ठीक है, रेडिकल साइन में जो इक्वेशंस गिवन होती हैं हम उसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखेंगे और उसके थ्रू हम अपना सोल्यूशन सेट निकालेंगे। ठीक है, और सोल्यूशन सेट निकालने के बाद हम उसकी वेरिफिकेशन भी करेंगे। ठीक है, चलिए क्विकली क्वेश्चन शुरू करते हैं ताकि आपको समझ आए। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड आल्सो वेरीफाई द आंसर। ठीक है, हमें सॉल्यूशन सेट निकालना है और आंसर को फिर वेरीफाई भी करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 6 प्लस अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 7। ठीक है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमें जिसकी वैल्यू निकालनी होती है, हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, हम उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ही छोड़ देते हैं और उसके साथ जो कुछ भी है उसको दूसरी तरफ इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू ये वाला 7 एज इट इज, यहाँ पे ये 6 प्लस हो रहा था, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके -6 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, 7 - 6 इज 1। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये रेडिकल का साइन जो है ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, इस रेडिकल या अंडर रूट के साइन को रिमूव करने का सिर्फ एक तरीका होता है, जो कि चाहे कोई भी क्वेश्चन आप किसी भी टॉपिक का सॉल्व कर रहे हो, इसी तरीके से ये रिमूव होता है कि हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देते हैं, क्योंकि स्क्वायर से ये अंडर रूट का साइन कैंसिल हो जाता है। ठीक है, हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा? अंडर रूट एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या बचेगा? खाली x, और आपको पता है 1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। अब हम इसको वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई करने के लिए हम अपना सबसे पहले क्वेश्चन एज इट इज लिख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है 6 प्लस अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 7। अब हम यहाँ x की जगह जो हमने x की वैल्यू निकाली है वो पुट अप कर देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा 6 प्लस अंडर रूट 1 इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब हमें पता है अंडर रूट 1 की वैल्यू क्या होती है? 1 ही होती है, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। नाउ 6 प्लस 1 इज 7, सो 7 इज इक्वल टू 7। हेंस ये प्रूव हो गया कि हमने अपनी वैल्यू सही निकाली है, x की वैल्यू 1 ही है। हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई है। राइट, तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या हो गया? सोल्यूशन सेट इज 1। ये बात आपको याद रखनी है कि आप लोग गलती से ये आंसर मत लिख दीजिएगा, आंसर का मार्क कट हो जाएगा। दिस इज द आंसर, x इज इक्वल टू 1। राइट, हम एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, अंडर रूट x माइनस 9 इज इक्वल टू 1। अब इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ भी अंडर रूट के बाहर नहीं है जो हम इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाए, डायरेक्ट अंडर रूट ही है हमारे पास। तो हम स्टेप नंबर 1 ही वही कर लेंगे। क्या? रूट के साइन को कैंसिल करने के लिए हम क्या करते हैं? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या बन जाएगा? अंडर रूट एक्स माइनस 9 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो ये क्या बचा? x माइनस 9 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, मैंने बताया 1 ही होता है। ठीक है, अब हमारे पास x के अलावा यहाँ पे है -9, तो हम -9 को इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे। ये क्या बन जाएगा? x इज इक्वल टू 1 एज इट इज, -9 इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके क्या बन गया? +9। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 10। ठीक है, अब हम अपनी इस वैल्यू को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए क्या है स्टेप? क्वेश्चन को सबसे पहले कॉपी डाउन करेंगे एज इट इज। क्वेश्चन था हमारा x माइनस 9 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो x है इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट कर लेंगे। ये बन जाएगा अंडर रूट 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1। ठीक है, 10 माइनस 9 इज 1, सो अंडर रूट 1 इज इक्वल टू 1। फिर हमने पहले भी देखा 1 का स्क्वायर करें, 1 का रूट लें, उसकी वैल्यू 1 ही रहती है। तो 1 इज इक्वल टू 1 आ गया हमारे पास, तो प्रूव हो गया
कि हमारा ये जो x की वैल्यू हमने 10 निकाली थी ये सही है, वेरीफाई हो गई है। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या हो गया, x इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन सेट हो गया। अच्छा, ये ब्रैकेट जो है ये कर्ली ब्रैकेट ही हम यूज करते हैं सोल्यूशन सेट के लिए। ये बाय मिस्टेक स्क्वायर ब्रैकेट है, यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट ही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, अंडर रूट y अपॉन 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब यहाँ पे हमने y की वैल्यू निकालनी है, हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है, वैसे वो x हो, y हो, s हो, t हो। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे -2 है एक्स्ट्रा, हम -2 को इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये हमारा क्या बन जाएगा, y अपॉन 4 इज इक्वल टू सबसे पहले 3 एज इट इज, और ये 2 यहाँ पे माइनस हो रहा था, यहाँ पे आके प्लस हो गया। ये हमारा क्या बन गया, y अपॉन 4 इज इक्वल टू 3 + 2 इज 5। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब हमें ये रेडिकल साइन, अंडर रूट साइन रिमूव करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे, ये हमारा बन जाएगा अंडर रूट y अपॉन 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 होल स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट और स्क्वायर साइन कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा y अपॉन 4 और इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये 4 हमें यहाँ से रिमूव करना है, 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारा बन जाएगा y इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय 4, हेंस y इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब हमारे पास y की वैल्यू 100 आ गई है, हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने का क्या स्टेप है, हम अपना क्वेश्चन एज इट इज लिखेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास y अपॉन 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हम y की वैल्यू पुट कर देंगे, वो हमारे पास आई थी 100 अपॉन 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। 100 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, अंडर रूट 25 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। रूट 25 का क्या आंसर होता है, 5। 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। 5 माइनस 2 क्या होता है, 3। तो हेंस 3 इज इक्वल टू 3 आ गया। हमारा 100 जो हमने y की वैल्यू निकाली थी वो वेरीफाई हो गई। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या है, 100। ठीक है, y की वैल्यू 100 है, राइट। बहुत इजी ये क्वेश्चंस हैं, बस थोड़े से स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं और प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पे अगेन क्वेश्चन में ही हमें दोनों अंडर रूट में गिवन है। अंडर रूट 4x + 5 इज इक्वल टू अंडर रूट 3x - 7। ठीक है, मैंने कहा जब डायरेक्ट सब कुछ रूट में हो तो स्टेप नंबर 1 ही हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, जब हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे ये बन जाएगा अंडर रूट 4x + 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 3x - 7 होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये हमारी सिंपल इक्वेशन बन जाएगी 4x + 5 इज इक्वल टू 3x - 7। अब हम x को एक जगह कर लेंगे और कॉन्स्टेंट्स को या खाली नंबर्स को हम एक जगह ले जाएंगे, ये हमारा क्या बन जाएगा, 4x एज इट इज। ठीक है, 3x यहाँ प्लस हो रहा था, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ आके -3x हो गया। ठीक है, यहाँ पे -7 था क्योंकि ये इज इक्वल टू के इधर ही है तो ये -7 ही रहा। यहाँ पे ये +5 था, हम इसको इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले आए तो ये -5 हो गया। ठीक है, सिर्फ हम इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाने पे साइन चेंज कर देते हैं और जो ऑलरेडी इज इक्वल टू के जहाँ मौजूद थे उनके वो साइन वो ही रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बन गया 4 - 3 इज इक्वल टू x। ठीक है, और इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस की साइन आएगी तो ये हमारा 7 + 5 हम कर लेंगे। ठीक है, हम स्टेप साथ साथ करते हैं, ये हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू -12। राइट, 4 - 3 इज 1, खाली x बचा। 4 बिगर वैल्यू था, बिगर नंबर था तो हमने प्लस का साइन लिया, इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होता है, हमने 7 + 5 किया, 12 आ गया। और बिगर वैल्यू
के साथ जो साइन होता है वो हम लेते हैं। यहाँ पे 7 बिगर वैल्यू है, उसके साथ माइनस साइन है, वैसे तो दोनों ही के साथ माइनस है, हमारा माइनस आ गया। ठीक है, हमारे पास x की वैल्यू आ गई -12। अब हम अपने क्वेश्चन को वेरीफाई करेंगे, सॉरी हम अपने इस x की वैल्यू को वेरीफाई करेंगे। स्टेप नंबर 1, हम अपना क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन है हमारा 4x + 5 = 3x - 7। अब हम इन x की जगह अपनी वैल्यू पुट कर देंगे। ये हमारा बन जाएगा 4 × -12 + 5 = √3 × -12 - 7। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा √4 12s are 48 ± +5 as it is ±3 12s are 36 और -7 as it is। ठीक है, here प्लस माइनस माइनस 48 - 5 हो जाएगा -43 -36 + 7 अगेन 43 और माइनस का साइन आएगा। हेंस ये दोनों सेटिस्फाई हो गए। एक -43 और -43 दोनों के रूट हैं। हमारा आंसर कंफर्म हो गया कि -12 ही है, तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या हो गया -12। ठीक है, ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा डिफरेंट या डिफिकल्ट लग रहा था, बट आपने वही स्टेप्स फॉलो किए तो खुद ब खुद ईजी हो गया और हमारे पास आंसर्स आ गए। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है √3y + 12/7 = 3। ठीक है, अब यहाँ पे हमें फ्रैक्शनल फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, कोई मसला नहीं है, हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। स्टेप नंबर 1, इस 7 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो = के दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा √3y + 12 = 3 × 7। ठीक है, ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा √3y + 12 = 3 7s are 21। ठीक है, अब क्या स्टेप होगा, अब हमें ये √ का साइन रिमूव करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा √3y + 12 होल स्क्वायर = 21 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास क्या बचेगा 3y + 12 = 21 का स्क्वायर आप कैलकुलेटर पे ले लेंगे तो इसका आंसर है 441। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पे ये 12 जो है वो प्लस हो रहा है, = के दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। ये बनेगा 3y = 441 - 12। जब 441 में से 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 429। ठीक है, अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, y को अकेला छोड़ना है, राइट। तो y के साथ 3 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये क्या बनेगा y = 429 / 3। और जब आप 429 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 143। y की वैल्यू आ गई 143। अब हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए स्टेप क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन हम अपना लिखते हैं √3y + 12/7 = 3। ठीक है, अब हम y की जगह अपनी ये वैल्यू पुट कर देंगे 143। ये बन जाएगा √3 × 143 + 12/7 = 3। अब हम 3 को जब 143 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा √429 + 12/7 = 3। अब हम 429 में 12 को प्लस कर देंगे, ये हमारा बन जाएगा √441/7 = 3। ठीक है, हम अभी इसको 7 से डिवाइड नहीं कर सकते बिकॉज ये √441 है, राइट। तो हम सबसे पहले √441 का आंसर निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21/7 = 3। अब हम इसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 3s are 21, 3 = 3। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या आ गया 143। याद रखिएगा सोल्यूशन सेट ये होता है, आंसर में ये नहीं लिख दीजिएगा। ठीक है,
एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, अंडर रूट x प्लस 9 इज इक्वल टू 7। सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अंडर रूट एक्स को यहीं छोड़ेंगे, प्लस 9 इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके माइनस 9 हो जाएगा। ये हमारा बन जाएगा अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 7 माइनस 9। 7 माइनस 9 क्या होता है? अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू -2। अब हमें क्या करना है? खाली अंडर रूट का साइन रिमूव करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 का होल स्क्वायर, राइट। यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, खाली एक्स बचेगा। और -2 का स्क्वायर आपको पता है, माइनस का जब हम स्क्वायर करते हैं तो साइन प्लस हो जाता है। एट 2 2s are 4, तो ये x इज इक्वल टू +4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई करने के लिए वही स्टेप नंबर 1, क्वेश्चन कॉपी किया, अंडर रूट एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 7। एक्स की जगह हम अपनी ये वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा अंडर रूट 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 7। अंडर रूट 4 होता है हमारे पास 2, 2 प्लस 9 इज इक्वल टू 7, 2 प्लस 9 होता है हमारे पास 11, 11 इज इक्वल टू 7। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन वेरीफाई नहीं हुआ। वैसे तो रेडिकल इक्वेशंस के क्वेश्चंस वेरीफाई होना ज़रूरी होता है, ये होते ही हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन वेरीफाई नहीं हुआ, इसका मतलब x की वैल्यू 4 नहीं है। तो हम अपने सॉल्यूशन सेट को नल सेट शो करेंगे, खाली शो कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैंने वो भी बता दिया कि जब क्वेश्चन वेरीफाई नहीं होगा तो हम उसको किस तरीके से शो करेंगे, ठीक है। हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, अंडर रूट 25y माइनस 50 इज इक्वल टू अंडर रूट y माइनस 2, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट हमें रूट्स ही हैं, खाली हम कुछ और नहीं कर सकते। तो हम स्टेप नंबर 1 ही क्या करते हैं? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। जब हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे कि हमारा बन जाएगा अंडर रूट 25y माइनस 50 होल स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 2 होल स्क्वायर, ठीक है। हमारा ये भी होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है। यहाँ पे ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या आंसर आएगा? 25y माइनस 50 इज इक्वल टू y माइनस 2, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? हम y को एक जगह कर लेंगे, कॉन्स्टेंट्स को एक जगह कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या बन जाएगा? 25y एज इट इज। यहाँ पे ये प्लस y था, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ आके माइनस y इज इक्वल टू ये -2 एज इट इज। यहाँ पे ये -50 था, यहाँ पे आके +50 हो गया, ठीक है। 25y माइनस y हमारा क्या बन गया? 24y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 50 माइनस 2 इज 48, ठीक है। -2 और +50 में 15 नंबर बड़ा है, उसके साथ प्लस की साइन थी तो हमने प्लस की साइन ले ली। अब यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे 24y से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा बन जाएगा y इज इक्वल टू 48/24, राइट। फिर हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 2, 24 2s are 48, ठीक है। हमारे पास y की वैल्यू आ गई 2। हम अपने क्वेश्चन को वेरीफाई कर लेंगे। स्टेप नंबर 1, क्वेश्चन एज इट इज कॉपी डाउन करेंगे। 25y माइनस 50 इज इक्वल टू अंडर रूट y माइनस 2, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो हमारे y हैं उसमें हम y की वैल्यू पुट कर देंगे विच इज 2। तो ये हमारा बन जाएगा अंडर रूट 25 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 50 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस 2, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? 25 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 50 माइनस 50, ठीक है। रूट साइन एज इट इज इक्वल टू 2 माइनस 2, ठीक है। आपको पता है 50 माइनस 50 भी 0 होता है, 2 माइनस 2 भी 0 होता है। तो हम चाहे इस तरीके से इसको लिखें, अंडर रूट 0 इज इक्वल टू 0, या फिर हम डायरेक्ट 0 0 करके इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी वेरीफाई हो गई, राइट। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या आ गया? y इज इक्वल टू 2,
ये हमारी यहाँ पे वेरिफिकेशन की बात हमें पता चल गया कि आंसर हमने जो ये y इज इक्वल टू 2 निकाला था ये करेक्ट है। ठीक है, एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, अंडर रूट x माइनस 8 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगेन x यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे -8 जो है वो इज इक्वल टू के हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये क्या बनेगा, +8। हमारे पास ये हो जाएगा अंडर रूट x इज इक्वल टू 1 + 8। ठीक है, 1 + 8 क्या होता है, अंडर रूट x इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब हम ये रूट का साइन हटाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, राइट। तो ये हमारा बन जाएगा अंडर रूट x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 होल स्क्वायर। ठीक है, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा, x इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81। हमने x की वैल्यू 81 निकाली, राइट। हम इसको वेरीफाई कर लेंगे। पहले हम अपना क्वेश्चन लिखते हैं, अंडर रूट x माइनस 8 इज इक्वल टू 1। इस x की जगह हम 81 वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 81 माइनस 8 इज इक्वल टू 1। ठीक है, 81 का हम रूट ले लेंगे, 81 का रूट क्या होता है, 9। ठीक है, 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1। हम अभी ये माइनस नहीं कर सकते क्योंकि रूट का साइन इस पे है, इस पे नहीं है, राइट। ये रूट 81 का हम पहले जवाब निकालेंगे, जब ये सिंपल फॉर्म में आ गया तो हम इसको माइनस करेंगे। ठीक है, अब हमें पता है 9 माइनस 8 1 ही होता है, 1 इज इक्वल टू 1 हो गया, हमारा आंसर वेरीफाई हो गया। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या होगा, 81। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, 10 अंडर रूट x प्लस 20 इज इक्वल टू 100। ठीक है, देखने में ये क्वेश्चन डिफरेंट और डिफिकल्ट लग रहा है, बट ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमें पता है ये 10 जो है इसका इस रूट x प्लस 20 से क्या रिलेशनशिप है, ये 10 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, बस हमें ये समझने की ज़रूरत है, ये 10 जो है ये रूट x प्लस 20 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो स्टेप नंबर 1 हम क्या करेंगे, ये 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, स्टेप नंबर 1 कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा अंडर रूट x प्लस 20 एज इट इज बचा और 10 मल्टीप्लाई हो रहा था, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ आके डिवाइड हो गया। ठीक है, बहुत ईजी है, ऐसे सॉल्व हो गया और ये हमारा एक नॉर्मल क्वेश्चन बन गया। ठीक है, 10 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 10 कर लेंगे, अंडर रूट x प्लस 20 एज इट इज, और आपको पता है 10 10s are 100 होते हैं तो इज इक्वल टू 10 आ गया। ठीक है, ये हमारा सिंपल क्वेश्चन बन गया जो हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अब ये हमें इस स्टेप में क्या करना है, अंडर रूट का साइन हटाना है। उसके लिए मैंने आपको क्या बताया, क्या करते हैं, यस, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देंगे, राइट। क्या, अंडर रूट x प्लस 20 होल स्क्वायर और इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो स्क्वायर से रूट का साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 20 और 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालनी है, x को इधर छोड़ेंगे, ये 20 यहाँ प्लस हो रहा है, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा x इज इक्वल टू 100 माइनस 20। ठीक है, तो हमारी x की क्या वैल्यू आ गई, 80। ठीक है, 100 माइनस 20 इज 80। हम अपनी इस x की वैल्यू को वेरीफाई करेंगे। वेरिफिकेशन के लिए स्टेप नंबर 1, क्वेश्चन एज इट इज लिखेंगे, 10 रूट x प्लस 20 इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब हम x की जगह हमने जो x की वैल्यू निकाली है वो पुटअप कर लेंगे, ये हमारा बन जाएगा 10 रूट x की वैल्यू क्या है, 80 प्लस 20 इज इक्वल टू 100। ठीक है, 80 प्लस 20 क्या होता है, 100, तो ये हो जाएगा 10 रूट 100 इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब हम रूट 100 की वैल्यू निकालेंगे, रूट 100 की वैल्यू क्या होती है, 10, तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 100। अब आपको पता है 10 10s are 100 होते हैं तो 100 इज इक्वल टू 100 हो गया और हमारा x इज इक्वल टू 80 वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या आ गया, सोल्यूशन सेट हमारा 80 हो गया। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको सब कुछ बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन
और अगर आपको और टॉपिक्स पे वीडियोस देखनी है तो मेरी बाकी वीडियोस ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से हेल्प हो जाएगी सारे टॉपिक्स के लिए। थैंक यू।